हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है एक सीधे क्षैतिज चालक छड़ जिसकी लंबाई 0.45 मीटर एवं द्रव्यमान 60 ग्राम है। इसके सिरों पर जुड़े दो ऊर्ध्वाधर तारों पर लटकी हुई है। तारों से होकर छड़ में 5.0 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तब बताना है कि चालक के लंबवत कितना चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए कि तारों में जो तनाव है वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो इस प्रश्न का हम लोग उत्तर देंगे। उसके लिए हमें प्रश्न में मुख्य अवधारणा की आवश्यकता होगी, जिसके आधार पे हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा, धारावाही चालक तार एवं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो हमारे पास मुख्य अवधारणा क्या हो गई, धारावाही चालक तार एवं चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक छड़ हो तो वहां पे हमारे पास लॉरेंज बल भी प्रयोग में आ रहा है। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास लॉरेंज बल जो है प्रयोग में आएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही चालक तार है। तो लॉरेंज बल F बराबर हो जाता है सीधे धारावाही जो हमारे पास यहाँ पे चालक छड़ हो उसके लिए, तो ये हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र B गुणित यहाँ पे हो जाता है विद्युत धारा I गुणित उस चालक तार की लंबाई L गुणित यहाँ पे हो जाता है साइन थीटा। और ये जो साइन थीटा है यानी कि जो कोण बन रहा है वह चुंबकीय क्षेत्र B और जो चालक छड़ की लंबाई है, चालक तार की लंबाई L, इसके मध्य का कोण होता है। तो इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसी के माध्यम से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। जैसा प्रश्न में बोला गया, हमने यहाँ पे एक चालक छड़ ले लिया। ठीक है, चालक छड़ की लंबाई L हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, जो कि हम लोग को दिया गया है प्रश्न में 0.45 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया लंबाई L बराबर 0.45 मीटर हम लोग ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे दो ऊर्ध्वाधर तारों से लटकी हुई है। तो यहाँ पे ये दो तार हैं। ठीक है, तो ये तार में यहाँ पे विद्युत धारा I जो है प्रवाहित हो रही है, हम लोग मान लेते हैं इस तरह से। तो ये लटकी हुई है, तो यहाँ पे तारों में क्या है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके मध्य में क्या हो जाएगा, ये दोनों तार एक दूसरे के समानांतर है। तो यहाँ पे ये एक दूसरे के, अगर हम लोग देखिए कि धारा जो है विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे इसको विपरीत दिशा में प्रवाहित होने की वजह से जो विद्युत धारा है, तो तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, प्रतिकर्षित करेंगे तो इनके मध्य में तनाव बल आएगा। तो उस तनाव बल को, ये जो हमने चालक छड़ लिया जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है तार से होकर के, इसको कैसे संतुलित किया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया कि लंबवत जो है चुंबकीय क्षेत्र लगाया जा रहा है। ये हमारे पास चालक छड़ हो गया क्षैतिज में, तो इसके लंबवत जो है चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा इस तरह होगी। तो यहाँ पे इन दोनों के मध्य में 90 अंश का जो कोण बनेगा, तो एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे, तो यह तनाव बल को दूर करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को बताना है कि कितना हम लोग यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे लंबवत में। तो देखिए, हमारे पास चालक छड़ की लंबाई L हो गई और जो उसका द्रव्यमान है M हम लोग को दिया गया है 60 ग्राम है। इसको किलोग्राम में परिवर्तित करेंगे तो ये जाएगा 60 गुणित 10 की घात, यहाँ पे ऋण 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि 1000 से भाग देंगे तो या 10 की घात ऋण 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा किलोग्राम में परिवर्तित। और हमारे पास इसमें प्रवाहित विद्युत धारा I का मान दिया गया है 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये इस तरह से क्षैतिज में लटक रही है, तो इस छड़ का जो भार होगा वो नीचे की ओर होगा, जो कि हो जाएगा mg के रूप में। ठीक है, द्रव्यमान गुणित गुरुत्वाकर्षण g। तो ये जो है क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को संतुलन में रखेगा और इस छड़ को संतुलन में रखेगा। तो हमारे पास यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण g का जो मान होता है, इसको हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है। ठीक है, तो अब हम लोग ये जो समीकरण 1 हम लोग लिखे हैं, जो कि हमारे पास लॉरेंज बल का समीकरण है, तो ये लॉरेंज बल का समीकरण क्या करेगा, इस पे बल लगेगा जिसकी वजह से इसमें तनाव आएगा। ठीक है, तो तनाव आएगा, तो इस तनाव को संतुलित करने के लिए इसका भार जो है, छड़ का भार, इसको संतुलित करेगा। ठीक है, तो तनाव ऊपर की ओर होगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो लॉरेंज बल का समीकरण है, यह उस छड़ के भार के बराबर हो जाएगा। यानी कि यदि धारावाही तार पर लगने वाला जो बल है, जिसे हमने F के रूप में दर्शाया है, ठीक है, लॉरेंज बल, ये जो है बल तार के भार के बराबर व विपरीत हो, तब तार में जो तनाव का मान आएगा वो हमें क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। क्यों शून्य मिलेगा, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, ये जो बल है हमारे पास mg के रूप में हो जाएगा, और यहाँ पे बल का मान कितना था, b गुणित I गुणित L, और यहाँ पे था साइन थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा m गुणित g। अब देखिए, थीटा का मान यानी कि चुंबकीय क्षेत्र B और चालक छड़ की लंबाई L जो है एक दूसरे से 90 अंश का कोण बना रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे साइन 90 अंश का जो मान होता है वह 1 के बराबर
बराबर होता है। तो इस मान को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, बी गुणित आई गुणित एल बराबर यहाँ पे हो जाएगा एम गुणित जी के। और हमें चुंबकीय क्षेत्र बी का जो मान है वह ज्ञात करना है कि कितना चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर बाकी पद को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा छड़ का भार बटे यहाँ पे विद्युत धारा आई और यहाँ पे हो जाएगा लंबाई एल छड़ की। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान को रखते हैं। तो देखिए हमें भार जो है यानी कि द्रव्यमान दिया गया है छड़ का जो कि है 60 ग्राम, जैसे किलोग्राम में परिवर्तित किया था 60 गुणित 10 की घात 3 किलोग्राम। फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग बटे यहाँ पे विद्युत धारा का मान 5 एम्पियर और लंबाई हम लोग को दे दी गई है 0.45 मीटर। ठीक है, तो इसको अब हम लोग रखेंगे और अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 5 से 1 बार में और ये 5 से 12 बार में कट जाएगा और 0.45 से 1 बार में और ये हमारे पास फिर चला जाएगा लगभग ये जाएगा 21.7 बार में इस तरह से। ठीक है, अब देखिए 12 गुणित 21.7 करेंगे और 10 की घात 3 से गुणा कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बी का जो मान है वह लगभग हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे 0.261 टेस्ला के बराबर। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान मिल गया और इसे हम लोग लंबवत लगाएंगे। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर और इसे हमने अपने प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा लिखा था, ठीक है, उसी के अनुसार हमने इसको हल किया है। तो आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।